अगर आपके पास बाइबल है आपने ले लेना है बाइबल को, और मेरे साथ आपने निकालना है उन वाणी के पवित्र शास्त्र के उन हवालों को, उन बातों को, ताकि हम मिल के सीखें, लर्न करें और प्रभु की वाणी के साथ अपने आप को जोड़ें। पवित्र कलाम जो आज फिर से जो है हमें दुआ के बारे में, प्रार्थना के बारे में, परमेश्वर के चरणों में कैसे हमारी सुनवाई होती है उसके बारे में हम लर्न करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रभु के शागिर्द यीशु के पास आए और कहने लगे कि प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। वो चाहते तो वो कह सकते थे कि हमें जो है मिरेकल्स करना, मौजे चमत्कार करना सिखाए। वो ये भी कह सकते थे कि हमें जो है दुष्ट आत्मा को निकालना, हीलिंग एंड डिलीवरेंस करना वो सिखाए। वो ये भी कह सकते थे हमें पानी पर आप कैसे चलते हैं वो सिखाएं, कैसे जो हैं आप इतनी सारी मछलियों को हुक्म दे देते हैं और जाल में जाके फंस जाती हैं, और इस तरह की कई बातों को वो कह सकते थे हमें ये करना सिखाएं, हमें वो करना सिखाएं। पर इन सब बातों को छोड़कर उन्होंने एक बात उन्होंने कही कि प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखाएं, हमें दुआ करना, टीच अस हाउ टू प्रे। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कुंजी क्या है, चाहे वो मौजे चमत्कार की बात को हो, चाहे जो है प्रभु के हजूर जाना हो, चाहे जो है पानी पर चलना हो, चाहे जो हो बीमारों को ठीक करना हो, चाहे रोगियों को जो हैं आज़ाद करना हो, चाहे जो हैं मुर्दों को ज़िंदा करना हो, हर बात के जो उन्होंने देख लिया कि कुंजी ये है कि प्रभु यीशु जो हैं प्रार्थना में, दुआ में वक्त गुजारते हैं और वो दुआ करते हैं, इस वजह से ये सारे काम उनके साथ होते हैं। तो उन्होंने आकर यीशु से कहा कि प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखाएं। देखिए प्रार्थना तो हर शख्स करता है, ये हमारा ऐसा ज़िंदगी का हिस्सा है कि हम कहेंगे कि ये अनअवॉइडेबल है, मीन्स हर शख्स प्रार्थना करता है, किसी न किसी मोड में प्रार्थना करता है। कोई कहेगा कि मैं जी मन में कर लेता हूँ, कोई कहता है जी बस जी हमने जो है सोते समय कर ली थी। हर शख्स का अपना एक तरीका है, एक शैली, अंदाज है प्रार्थना करने का, हर मज़हब में पाया जाता है। हर जो है कल्चर में अपने अपने तरीके हैं, सलीके पाए जाते हैं दुआ प्रार्थना करने के। तो जो है प्रार्थना हर शख्स करते हैं, हर शख्स की एक अपनी ही प्रभु के साथ जोड़ने की एक अंदाज है, उसकी जीवन शैली है, उसका एक तरीका है। पर बात यह है कि क्या किया जाए, कैसे प्रार्थना करी जाए कि उसकी सुनवाई हो। देखो हम अपनी तरफ से तो सब करते हैं, हर इंसान करता है, हर मज़हब का करता है, हर शख्स करता है, हर वर्ग का जो है व्यक्ति करता है। पर क्या ऐसा किया जाए कि प्रार्थना की सुनवाई हो, प्रार्थना का जवाब मिले? ये जो है ये बात बड़ी ज़रूरी है और बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें, कौन सी चीज़ें हम करें, कौन सी बातों को हम करें कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिले हमें। तो प्रियजनों, आज ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मज़मून है, ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें जो है प्रभु ने अपने वचन में सिखा दिया है, तो मैं कुछ नया को खोज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी खोज भी नहीं है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में ऑलरेडी लिखी हुई बातें हैं, मुकाशवा है। ये जो बातें हैं ये प्रभु ने मेरे बाइबल अध्ययन के द्वारा से मुझ पर जाहिर करी, और बहुत सी बातें हम सारी आज तो नहीं सीख पाएंगे, पर चुनिंदा ऐसी बातों को हम सीख लें, ऐसे कुछ बातों को हम देख लें कि वो चीज़ें हम करें ताकि हमारी प्रार्थना की सुनवाई हो, ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए प्रभु के हुजूर। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अगर कोई भी शख्स आप में से ऐसा है, या आपका अजीज़ है, या आप किसी को भी बताना मांग रहे हैं कि देखिए भाई, प्रिय बहन,
बच्चे बुजुर्ग किसी को भी आप बताना मांग रहे हैं कि भाई इस तरह से प्रार्थना होती है। अगर आपने प्रार्थना के बारे में लर्न करना है, अगर आपने दुआ जो सुनी जाती है, दुआ जो आसमान में पहुंचती है, दुआ जो परमेश्वर के हुजूर पहुंचती है और उत्तर लेकर आती है, उस बारे में सीखना, तो आप उनको कहिए कि आ जाओ, आप उनको ये शेयर करें, उनको इनवाइट करें, उनको साथ बिठा लें। बड़े संजीदगी का बड़ा सीरियस टॉपिक है ये, जो हल्ला शोर करने वाला टॉपिक नहीं है कि आप जो हैं जो हफरा तफरी में सीख लें। नो नो नो, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सीरियस, बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु के हुजूर आवाज़ को पहुँचाना। एक तरफी आपकी सेलफोन की बात हो तो क्या फ़ायदा होगा, आप अपनी तरफ से बात की और आगे कोई सुने ना, और आप अपना फ़ोन रख दें बात करने के बाद, तो क्या फ़ायदा उसका। वो दुआ का क्या फ़ायदा कि वो चार दीवारी में रह जाए और दीवारों पर या छत पे टकरा के नीचे गिर जाए। उस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो बस मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी। प्रियजनों, आए पवित्र शास्त्र से, ना कि किसी इंसान के सिद्धांत या इंसान की मन की उपज हो। आइए बाइबल से सीखते हैं। मैं आपको चाहूँगा कि आप पवित्र शास्त्र से बाइबल आधारित बातों को सीखें, ना कि मेरी बात, ना किसी और शख्स की बात, ना किसी पूजनीय शख्स की बात। मैं बता रहा हूँ कि प्रभु की वाणी क्या कहती है, प्रभु स्वयं क्या कहते हैं, और प्रभु यीशु ने अपने शिगिर्दों को क्या सिखाया। जब आपको याद है कि प्रभु यीशु ने जब अपने शिगिर्दों को कहा कि आए प्रार्थना करें, तो उन्होंने ऐ हमारे बाप की जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो सिखाई, उसमें सिद्धांत है। ना कि हर जगह पर यीशु आए हमारे बाप की दुआ जो है लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना करते थे, वो सिद्धांत थे, वो बुनियाद थी। तो वो हर जगह पर जो है फ़र्क तरीके से उन्होंने दुआ करी। तो मैं कुछ चुनिंदा बातें आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। लूका की इंजील उसका 18 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयात में आगे बढ़कर हम देखते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, दुआ की बात हो रही है। अब देखिए, सबसे जो बेस्ट वे होगा कि प्रार्थना के बारे में लर्न करना है तो अपने प्रभु से सीखा जाए, ना कि किसी जो है आपके जो चहेते सेवक के द्वारा से, ना कि केवल किसी बहुत ही जिसको आप बहुत इज्जत सत्कार सम्मान देते हैं उस शख्स के सुने, ना कोई ऐतिहासिक किसी हस्ती से आप सुने। मैं सोचता हूँ यीशु सबसे बड़ी, हमारे प्रभु सबसे बड़ी मिसाल है, एग्जाम्पल है, तो हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। क्रिश्चियंस का मतलब होता है जो क्राइस्ट के फॉलोवर्स हैं, मसीह के अनुयायी, पैरोकार, जो उसके पीछे चलते, उसके पगचनों पर चलते हैं। तो आए लर्न करें प्रभु यीशु की स्वयं की बातों को। लूका रचित सुसमाचार, लूका की इंजील उसका 18 अध्याय 9 ऐसे हम पढ़ते हैं, यीशु सिखा रहे हैं। बोले 2 शख्स खुदावन के घर पे गए हैं, प्रभु की पाक हुजूरी में गए हैं। एक शख्स जो है प्रभु की हुजूरी में जाता है और लंबी लंबी अपनी तारीफ और शेखी मारने लग जाता, अपनी हाँकने लगता है कि प्रभु तू जानता है मैं कितना उपवास करता हूँ, कितने मैं रोजे दुआ बंदगी के साथ साथ मैं दान कितना देता हूँ, आपको पता मैं ये करता हूँ, आपको पता कि मैं तो बहुत ही रास्तबाज हूँ, मैं तो बड़ा धर्मी हूँ। तो बड़ी शेखी मारता और सबके सामने जो है बड़ी आवाज़ करके अपने बारे में प्रभु के हुजूर जो है बातें कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्यशाली बात होगी कि उस परवरदिगार परमेश्वर सृजनहार रचेता के सामने इंसान अपने आप को बढ़ाए। क्या है हम परमेश्वर के हुजूरी में, हम क्या हैं? जिसने पूरी कायनात को बनाया, पूरी गैलेक्सीज बनाए, सूर्य चंद्रमा तारे, कायनात को, सृष्टि को सृजा, और ज़मीन पर इतनी इतनी जो है उसने चीज़ें बना दी। आप पानियों को देखो, लहरों को देखो, समुंदर को देखो जाके, और जाके पहाड़ों पर्वतों को देखिए, आसमान से फिर आप देखो तारे, गैलेक्सीज एंड द प्लैनेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। इफ यू वॉच एंड लुक एट इंसान क्या है, बिल्कुल एक टाइनी बिट, एक छोटा सा अंश है। बाइबल कहती घास के मानंद, पानी के बुलबुले के मानंद है, ये कुछ भी नहीं है। और हम क्या परमेश्वर के सामने अपनी शेखी मार सकते हैं? क्या अपने आप को बड़ा घमंडी मगरूरी बन सकते हैं? क्या हम अपनी जो है बातों को बड़ा चढ़ा के बताएंगे, अकड़ सकते हैं उसके सामने? नो, वी कैंट। इसलिए चर्च का पंजाबी, हिंदी, उर्दू में तर्जुमा है गिरजा घर,
ऐसी जगह जहाँ पर आप जाके गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, शीश नवा देते हैं, आप अकड़ के बैठ भी नहीं सकते हैं। वो जगह जहाँ पर जाकर आपने नम्र हो जाना है, हलीम हो जाना है। तो यीशु बता रहे इस शख्स के बारे में, जाता है प्रभु के हुजूर और लंबी हाँकने लगता है अपने बारे में, अपने स्वयं की उपलब्धियां करनियों के बारे में बयान करने लगता है। पर प्रभु कहते एक और शख्स था, चुंगी लेने वाला, जो उस वक्त में जो है बहुत गुनाहगार माना जाता था, करप्ट माना जाता था, बिल्कुल दुर्भाग्यशाली समझा जाता था। वो भी जाता है प्रभु के घर में, पर वो गेट से ही एंटर नहीं होता है। वो जो है गेट में ही छाती पीटने लग जाता है, विलाप करता है, कहता है प्रभु मैं तो तेरे हुजूर एंटर होने की जो है हिम्मत नहीं करता, औकात ही नहीं है मेरी, मैं तो बहुत ही नालायक हूँ, बिल्कुल मैं तो तेरे चरणों में जा भी नहीं सकता हूं, कुछ भी नहीं हूं मैं तो छाती पीट कर विलाप करके अपने आप को जो है नम्र करता है, हलीम करता है और परमेश्वर को ऊंचा करता है। तो प्रभु सवाल में जवाब मांगते हैं, लोगों से पूछते हैं कौन है जो जिसकी सुनवाई हुई है। जाहिर है प्रभु बता रहे हैं वो शख्स जो अपने आप को नम्र करता है, वो शख्स जो अपने आप को हलीम करता है, वो शख्स जो परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के लोगों के बीच में आसमानी खुदा के सामने आपको नम्र करता है, हलीम करता है। तो यीशु बता रहे हैं सुनवाई किसकी है प्रभु के हुजूर में। कौन प्रभु के हुजूर में प्रार्थना करे तो पहुंच सकता है। प्रभु वहीं पर सिखा रहे जो नम्र है, हलीम है, हम्बल है। ह्यूमिलिटी एक रूह के फलों में से एक फल है। सो यू कैनॉट रियली बी प्राउड ऑफ इन फ्रंट ऑफ गॉड। वी कैनॉट, वी डोंट डेयर नॉट टू। हम ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकते, उसके चरणों में आने की औकात ही नहीं है, पर उसका फजल है, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह है, उसका रहम है हम पर कि उसने हमें यह सौभाग्य दिया कि उसके चरणों में आते हैं। तो किसकी सुनवाई है? वाइल कहती है घमंडियों का वो सामना करता है, हलीमों का वो कि और वो दया करता है। अगर परमेश्वर हमारे खिलाफ हो जाए, शैतान ऑलरेडी खिलाफ है, इंसान का क्या बनेगा। सो प्रियजनों, प्राइड, घमंड प्रार्थना में रुकावट होती। तो इसलिए क्या सुनवाई हो जाती, किस बात से प्रार्थना का जवाब आता है? नम्रताई के साथ, हलीमी के साथ। यू एंड मी कैनॉट डिमांड आंसर्स फ्रॉम द लॉर्ड, यू कैनॉट रियली डिमांड ब्लेसिंग्स। आप बरकतों की डिमांड नहीं कर सकते हैं, आशीषों के लिए खुदावन को हुक्म नहीं दे सकते। वो आपका मेरा आका नहीं है, वो सृजनहार है, रचयिता है, वो बनाने वाला है। हम उसके हाथों की सृष्टि है। नम्रताई के साथ, हलीमी के साथ आप और मैं कई बार खफा हो जाते हैं, प्रभु मांगते आप देते नहीं। वी डेयर नॉट, हमारे पास इतनी जो है ही नहीं है। हमारे जो कर्म जो अच्छे हम करते हैं, वाणी कहते हैं मैले चिथड़ों के समान है। You and me cannot buy the blessings of God. We have no right. We are not good enough. तो प्रियजनों, क्या बात जो प्रभु के चरणों में प्रार्थना का जवाब लेके आती है। सो नंबर 1 is the humility, नम्रताई, प्रभु के सामने झुकना, उसके सामने अपने आप को नीचे कर लेना और कहना प्रभु आप बहुत बड़े हैं, महान हैं। लिफ्ट हिज नेम हायर, मैग्निफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड, लेट अस वर्शिप, गिव हिम द बेस्ट। वो है आंसर को लेकर आता है, वो जवाब को लेकर आएगा। नम्रताई के साथ, हलीमी के साथ गुजारिश करें, निवेदन करें, अपील करें खुदा उनके सामने, उस मुद्रा में, उस पोस्चर्स में, उस सीरत स्वभाव में रह करके प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु आप मुझ पर कृपा करें, अनुग्रह करें, फजल करें और अपनी दया मुझ पर करते हुए जवाब को मेरे लिए भेजें। सो
This is one of the ingredients to receive answer from the Lord. Number 1, humility. Number 2, as I was learning and receiving from the Lord. ज़बूर 145 उसकी 18 और 19 आयत अगर पढ़ें, परमेश्वर उसकी सुनता, मैं उधर पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. जितने उसको पुकारते हैं प्रभु उनके करीब है। 19 आयत में लिखा है, He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. जो उससे डरते हैं, जो उसके डरवैये हैं, उनके मनोकामनों को वह पूरा करता है और उनकी दुहाई पर वो कान लगा के उनको बचा लेता है, छुड़ा लेता है। दूसरी बात जो है लिखा है, उनकी बातों पर क्या लगाता है? कान लगाता है, उनको छुड़ा लेता है, उनकी सुन लेता है। क्या बात? जो डरते हैं उसके, डरवैये जो उसके, खुदावन का भय खाने वाले, खुदावन का खौफ खाने वाले लोग। Blessed is the man who fear God, लिखा है, जो खुदावन का भय मानता है, खौफ खाता है, उस शख्स की प्रार्थना सुनी जाएगी, लिखा हुआ है। What a blessing, those who fear the Lord। कि खुदा से डरना, लोगों से डरना नहीं। हम हालातों से, परिस्थितियों से, मित्र दोस्त, रिश्तेदारों से, आसपास के एटमॉस्फेयर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और खौफजदा हो जाते हैं। We fear so many things in the world. We fear everything instead God. तो प्रियजनों, प्रार्थना कौन सी प्रभु से जवाब लेके आएगी? यहाँ पर बता दिया है, वो प्रार्थना जो एक खुदावन के खौफ खाने वाला और वाली के हृदय से, दिल से निकलेगी हो जाएगी। ऐसी प्रार्थना जो डरते हुए, नम्रता के, डरने का मतलब नहीं ऐसे कांपते रहना, ओ खुदावन। दिस इज रेवरेंशियल फियर। रेवरेंशियल फियर का मतलब कि जो इज्जत सत्कार का खौफ है, रेस्पेक्ट होती है ना, वो वाला खौफ। नेगेटिव टॉर्मेंटिंग फियर नहीं, वो शैतान का है, जो शैतान डराता है, कंपकपी लेके आता है, खौफ लेके आता है, वो वाला नहीं। ये पॉजिटिव रेवरेंशियल फियर है, ऐसा खौफ जो लिखा है, बुराई से घृणा करना खुदा उनका खौफ मानने के बराबर है। नफरत करना पाप से, गुनाह से, वो खुदा उनका खौफ है। खुदावन की इज्जत करना, सत्कार करना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना और उसकी इज्जत को मन में रखते हुए जो है हर बुरी बात से, हर गुनाह से, हर गलती से, त्रुटि कामी से अपने आप को बचा के रखना, परहेज करके रखना। Keep yourself away from all kind of evil things. That is the fear of God. So प्रियजनों सुनिएगा, लिखा है, जो सब भय मानते हैं, जो उसके डरवैये हैं, खुदावन उनकी मनोकामनों को, मनोरथों को पूरा करता है और उनकी दुहाई पर, उनकी प्रार्थनाओं पर वह कान लगा के उनको छुटकारा देता है। That's a key. Listen to me very careful. की क्या है, कुंजी क्या है, कौन सी बात जो प्रभु से आंसर को, जवाब को लेके आती है? खुदावन का खौफ। दूसरी बात लर्न कर ली आपने और मैंने। Fear of the Lord is the beginning of wisdom. खुदावन का खौफ लिखा है बुद्धि की शुरुआत है, बुद्धि की बुनियाद है, मूल है, शुरुआत है। That's the beginning of wisdom. So let's fear God. खुदावन का खौफ खाते हुए, खुदावन की इज्जत, सत्कार, सम्मान करते हुए, खुदावन के सामने आप लोग को नम्रता के लेके आए। ओके, ज़बूर 34 को पढ़ते हैं और उसकी 15, 16 और 17 वेरी पावरफुल वर्स है। ये बहुत ही अच्छा हवाला है। मुझे पता है कि आज थोड़ा टेक्निकल डिफ़िकल्टी हुई, हम थोड़ा सा लेट शुरू किए हैं, बट रिगार्डलेस द वर्ड हैज़ द सेम पावर। आई एम नॉट इन अ हरी, आई एम नॉट गोइंग टू रियली पुश थिंग्स, आई एम गोइंग टू शेयर द वर्ड एनी हाउ। फिर भी मैं प्रभु का वचन उतने ही ध्यान से, सलीके से, बड़े ठहराव के साथ आपके साथ बांटूंगा ताकि आप समझाएं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है
हफड़ा तफड़ी नहीं में जा सकती, जिसमें आप जो हैं पुश नहीं कर सकते, आप जो हैं हेस्ट में नहीं प्रीच कर सकते। दिस इज़ क्लोज टू माई हार्ट। तो शास्त्र में से ज़बूरों में से मैं बता रहा था कि हम लोग ज़बूर 34 की 15, 16 एंड 17, 15, 16 एंड 17 ज़बूर 34 की बात हो रही थी। मेरे साथ आप देखिए, The eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their cry। ठीक है, सुन रहे आप कि परमेश्वर की निगाहें रास्तबाज और धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कानों उनकी दुहाई पर उसके कान लगे रहते हैं। ठीक है, जो खुदावन का भय मानते हैं, उसका खौफ खाते हैं, और लिखा है धर्मियों पर उसकी निगाहें लगी रहती है और उनके दुहाइयों की तरफ उसके कान लगे रहते हैं। सो यू गेट इट। सो लेट्स कंटिन्यू टू लर्न। सो क्या चल रहा है यहाँ पर कि जो खुदावन लिखा है क्या है, आई वांट टू रीड इट। आइज ऑफ द लॉर्ड्स आर ऑन द राइचस, जो रास्तबाज है, जो धर्मी है। धर्मी कैसे हो सकता है कोई इंसान? रास्तबाज कैसे हो सकता है कोई भी शख्स? हाउ कैन ए पर्सन बी अ राइचस? कैसे रास्तबाज हो सकता है, कैसे धर्मी हो सकता है? ओनली वे टू बी राइचस, किस तरीके से इंसान कोई धर्मी हो सकता है? बस एक ही तरीका है, गुनाहों से, गलतियों से, त्रुटियों से छुटकारा पाने के द्वारा, और दैट कैन ओनली हैपन थ्रू जीसस क्राइस्ट। अगर यीशु मसीह को हम अपने गुनाह, गलतियां, खामियां, त्रुटियां दे देते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, वो ही एक जरिया है, वो ही एक तरीका है, वो ही एक माध्यम है जिसके द्वारा से हम नजात, मुक्ति पाते हैं। तो वो जो है हमें रास्तबाज ठहराती है, वो ही हमें धर्मी ठहराती है। तो अगर आप और मैं चाह रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाए प्रभु यीशु मसीह, तो रास्तबाज होना, धर्मी ठहराए जाना, प्रभु को अपने गुनाह, गलतियां सौंप देना, तभी जाके जो है हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। यही जो है हवाला यहाँ पर कहता है, आइज ऑफ द लॉर्ड आर ऑन द राइचस एंड हिज ईयर्स आर अटेंटिव टू देयर क्राई। सो देखिए, इधर देखिए जरा, यीशु के नाम से राइट नाउ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप ध्यान दे रहे कि खुदावन की ओर उनके कान लगे रहते हैं, रास्तबाजों की दुहाई की ओर उनके कान लगे रहते हैं उनकी तरफ। ठीक है, सो रास्तबाज होना, गुनाहों से तौबा करना, मन फिराने से रास्तबाज ठहराए जाते हैं वो लोग जब प्रार्थना करेंगे। यशाया 59 उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है, खुदा उनके कान भारी नहीं कि हमारी आवाज़ न सुन सके, ना उसका हाथ छोटा कि हम तक पहुंच सके। हमारे गुनाहों की वजह से हमारे उसके बीच में दीवार बन गई है, वो दीवार ही हमें जो है खुदावन तक पहुंचने नहीं देती है। तो जब हम अब खुदावन से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो हम रास्तबाज कहलाए जाते हैं और वो दीवार हट जाती है, प्रार्थना की जवाब आना शुरू हो जाता। सो तीसरी बात आप समझ रहे कि प्रेइंग विद द राइट स्टैंडिंग विद द लॉर्ड, खुदावन के साथ सही। एंड देन पहला यूहन्ना के खत की ओर, मैं यूहन्ना की अंजील की बात नहीं, उसके खत की बात कर रहा हूँ। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय मेरे साथ निकाले। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, बड़ा ही अच्छा ये हवाला है। अगर आप निकाल लेते हैं पहला यूहन्ना का खत और उसका 3 अध्याय और उसकी 21 और 22, वेरी पावरफुल। पहला यूहन्ना का खत 3 अध्याय और उसकी 21 और 22 में आपके लिए पढ़ देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, हे प्यारो, इफ आवर हार्ट्स डू नॉट कंडेम अस, We have confidence before God। अगर हमारे हृदय हमें दोषी न ठहराए तो हमारे परमेश्वर के सामने हमें दलेरी है। एंड वी रिसीव फ्रॉम हिम एनीथिंग वी आस्क, और जो कुछ हम उससे मांगे हमें मिल जाता है, क्योंकि बिकॉज वी ओबे हिज कमांड्स एंड डू व्हाट ही
प्लीजेस टू मी, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो कुछ उसे अच्छा लगता है, जो कुछ उसे प्रसन्न करता है, हम वह करते हैं। तो कैसे लिखा है, कैसे हमें मिलता है, कैसे हमें दिलेरी होती है, कैसे हम उससे रिसीव करते हैं। एक तरीका बताया गया, खुदावन की हुक्मों की पालना करने के द्वारा से, खुदावन की आज्ञा को मानने से। जीसस से इफ यू लव मी यू विल ओबे मी। ठीक है, मैं जब आज्ञा की बात कर रहा हूं तो मैं सारा ओल्ड टेस्टमेंट पूरा करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रभु यीशु की बातों को, बाइबल की बातों को, बाइबल की शिक्षाओं को मानने की बात कर रहा हूं। जो कुछ खुदा ने हमें कहा है, हुक्म दिया है, बताया है, आज्ञा दी है, उसने कहना मानने के लिए कहा है। कभी कभार हम प्रार्थना का जवाब तो चाहते हैं, पर जो कुछ खुदावन ने कहा होता है उसके उलट किए चले जाते हैं। Whatever he has said or he has commanded, we do opposite of it and somehow demands that he should answer our prayer. ये एक्सपेक्ट करते रहना कि वो हमारी सुने, पर वो करते रहना जो वो पसंद नहीं करते हैं। पहला यूहन्ना का खत 5वां अध्याय और उसके 14 और 15 आयत में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ फिर से आपके लिए। दिस इज द कॉन्फिडेंस वी हैव इन अप्रोचिंग गॉड दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हियर अस। ये हमें परमेश्वर के सामने हियाव है, दलेरी है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक जो कुछ मांगेंगे तो वो हमें देगा। सो फिर से खुदावन की इच्छा, खुदावन की मर्जी, खुदावन की हुक्म की पालना की बात हो रही है। एंड वी नो दैट ही हियर्स अस, he hears us। हमें पता है कि वो हमारी सुनता है। whatever we ask we know that we have asked of him। और हमें ये बात का पक्का यकीन हो जाता है कि जो कुछ हमें उससे मांगा वो मिल जाता है, क्योंकि हमने उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक मांगा है। so doing his will, asking according to his will is another point, another part to receive answer from the Lord। कभी बार हम उसकी मर्जी के उलट मांगते रहेंगे तो हम कहेंगे खुदावन सुनता नहीं, जो वो चाहते हैं वो हम करें नहीं, तो मांगते रहें तो खुदावन देता नहीं। खुदावन चाह रहा है कि हम अगर उसे मांग रहे हैं तो उसकी मर्जी को भी पूरा करें, एंड देन उसकी मर्जी के उलट भी ना मांगे। ऐसा ना हो हमारी जो दुआ है, जो चीज़ हम प्रभु से मांग रहे हैं वो खुदावन की मर्जी के खिलाफ हो, उसके उलट हो, उसके विरोध में हो। So this is something we have to take care कि खुदावन मेरी प्रार्थना का जवाब हो, इसलिए मैं आपकी मर्जी के मुताबिक करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। Okay, last thing that I want you to share with you, John's Gospel chapter 15 और उसकी 7वीं आयत, ये अंजील की बात अभी हो रही है। John 15 and verse 7 लिखा हुआ है, very powerful। If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you। अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और फिर जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये जो बात है कि प्रभु में बने रहना, प्रभु में जो है बरकरार रहना, ये नहीं कि विश्वास से प्रभु से हट जाना, उसके वचनों से हट जाना और उम्मीद करते रहना कि वो मेरी सुनता जाए, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देता जाए। तो हम कोट करते रहे, तूने कहा कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। उसको, परमेश्वर को उसकी बातें याद दिला दिला कर उनसे जो है बातों को मांगते रहना और चीज़ों को मांगते रहना, पर जो अपना हवाला, अपनी बातें जहां पर हमें प्रभु से मांगना था या हमें ठीक करना था या हमें उसमें बने रहना था, वो वाला हिस्सा हम याद ना रखें। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें बने रहें। क्या हम प्रभु में हैं? क्या उसकी बातों में बने हैं? क्या उसकी बातें आज भी हमारे अंदर बनी रहती है या नहीं? इफ इट इज नॉट, लेट्स डू दैट। कि हम प्रभु से कहें कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थनाओं की सुनवाई हो, मेरी दुआओं का जवाब मिले। मैं नम्रताई के साथ आपके चरणों में आता हूँ, मैं तेरे खौफ में रहना चाहता हूँ। मुझे रास्तबाज बना, धर्मी बना, अपने लहू से पाक साफ शुद्ध करके मैं तेरे हुक्म को, तेरी आज्ञाओं को पूरा करूँ, और जो कुछ मांगू तेरी मर्जी के मुताबिक मांगू, तेरे खिलाफ, तेरे उलट ना जाऊँ। जब हम ऐसा करते उसमें बने रहते हैं, बरकरार
बरकरार रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, बैकस्लाइड नहीं होते, पीछे नहीं हटते, वचन से जो है उलट ज़िंदगी नहीं जीते हैं। करैक्टर हमारा वचन के आधार पर है, हमारी बातें, हमारी ज़िंदगी उसके आधार पर है। अगर कोई ऐसा शख्स, भाई या बहन, अगर सोच रहा कि मेरी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही, तो हमें अपने आप को चेक करना है, हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है, हमें देखना है कहाँ पर कहीं रुकावट क्या है, बाधा क्या है, कहाँ पर मुझसे जो है क्या गलती हो रही है, क्या हम प्रभु में आए हैं या नहीं, प्रभु में विश्वास किया है कि नहीं, प्रभु को अपने ज़िंदगी में लाया है कि नहीं, क्या उसमें पाक साफ शुद्ध हुए हैं कि नहीं, अपने गुनाहों को से दे दिया है कि नहीं, क्या उसके आज्ञों को, हुक्मों को मान रहे हैं कि नहीं, या फिर उसके उलट तो नहीं चलते जा रहे, या फिर हमारी प्रार्थना जो चीज़, जो बात हम उससे मांग रहे, क्या उसके हुक्मों के खिलाफ तो नहीं है। This is what something we have to check on. There are several other things, but there is something, few things I want to share with you. ये कुछ चंद बातें जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। तो प्रियजन, मैं चाह रहा हूँ कि बड़े ध्यानपूर्वक, बड़ी जो है गंभीरता के साथ आप और मैं आए प्रभु के चरणों में, प्रार्थना करें ताकि हमारी सुनवाई हो। अगर कोई बात आपको लगा है कि ये बात कंप्लीट आप नहीं कर रहे थे, ये आपसे हुई नहीं है, तो दिस इज़ अ टाइम, राइट नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप और मैं अपनी ज़िंदगी को खुदावन के चरणों में सुपुर्द करें, अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में ला दें, एंड देन आस्किंग गॉड प्लीज़ कम इन माई लाइफ, गॉड इंटरवीन इन माई लाइफ, गॉड यू प्लीज़ ब्रिंग चेंजेस इन माई लाइफ एंड द लॉर्ड विल टेक केयर। आइए प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी कोई प्रार्थना की विनती है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके साथ में मिलकर प्रार्थना करूं, तो जस्ट राइट इट हियर। आप अपनी प्रार्थना की विनती यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आपकी प्रार्थना की विनती को खुदा उनके चरणों में आपके साथ लेके जाता हूँ, और आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं आप वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यू टू शेयर योर प्रेयर रिक्वेस्ट राइट नाउ विद मी, एंड आई एम गोइंग टू प्रे विद यू राइट नाउ। अभी इसी वक्त हम मिल के प्रार्थना करेंगे और खुदावन से मांगेंगे कि खुदावन जो है हमारी प्रार्थना को सुने। देयर आर पीपल हु आई सी देयर प्रेयर रिक्वेस्ट, और जो लिख रहे हैं, जो प्रार्थना करना मांग रहे कि उनके लिए प्रार्थना करी जाए। सो राइट नाउ I hear that something is happening here. Let's agree. सहमति की प्रार्थना में बहुत कुछ होता है, खुदावन जो है पूरा करते हैं। एक चीज़ हम मिलकर मांगते हैं, unanimously together the Lord hears from heaven. Let's pray. Father in Jesus ने, प्रभु यीशु के नाम से जितने अजीज़ आज वॉच कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना विनती की तेरा पवित्र हाथ आगे बढ़े, चंगाई का हाथ आगे बढ़े, रहम फजल का हाथ आगे बढ़े। आप छुएं, आप चंगाई दें, आप चंगा करें। अगर कोई बीमारी में, कमज़ोरी में, तो अपना हाथ बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं राइट नाउ मिल के। मैं लोगों के साथ सहमत होकर प्रार्थना करता हूँ, खुदावन तेरा पवित्र हाथ लोगों की ज़िंदगी की ओर आगे बढ़े, उनके ख्यालों सोचों को छुए, और खुदावन नया जोर, नई ताकत, नई शक्ति बख्शे, ब्लेस करे, हील करे, चंगाई दे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। आई स्पीक हीलिंग एंड डिवाइन हेल्थ। यीशु के नाम से लोग चंगे हो, हील हो, चंगाई पाएं, बीमारियां, कमजोरियां छोड़ के जाती रहे। प्रभु जी पवित्र हाथ आगे बढ़ाएं, रहम फजल का, कृपा का, अनुग्रह का हाथ बढ़ाएं, शूले राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन यीशु के नाम से, खुदावन अगर कोई अपनी प्रार्थना की विनती लिख रहा है, मुझसे पहले आप जानते हैं उनके ख्यालों को, उनके सोचों को, उनकी ज़रूरत को, अपना हाथ बढ़ाएं, अभी इसी वक्त उनको चंगा करें, बीमारियां, निराशा, मायूसियां जाती रहे। अगर कोई अपने आप को मन फिरा के तौबा करता है, और खुदावन आप उनके दिल को जानते हैं कि किस तरह अपने आप को सेट राइट कर रहा है। अगर कोई खुदावन ये विनती कर रहा है कि उनकी ज़िंदगी में नम्रता ही आए और रास्तबाजो बने, खुदावन तेरे हुक्मों को माने, तो राइट नाउ आई प्रे दैट द हीलिंग वर्शिप फ्लो के सामर्थ फ्लो कर, तेरा डिवाइन फेवर उनकी ज़िंदगी में आए, और खुदावन मस्सा आए, अभिषेक आए, बीमारियाँ जाती रहे, कमज़ोरियाँ जाती रहे। खुदावन यीशु का लहू पाक साफ शुद्ध करे, पवित्र आत्मा उनको गाइड करे, शूले अभी इसी वक्त राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम आई स्पीक ब्लेसिंग, हीलिंग एंड फेवर। खुदावन यीशु के मस्सा को, अभिषेक को, अनॉइंटिंग को मांग लेता हूँ, तेरी चंगाई का ऐलान करता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। God bless you all। फिर से आपके साथ मुलाकात होती है। आप अपना ध्यान रखें, प्रार्थना में बने रहें। God bless you all, आमीन।